शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य आम जनता को संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति जागरूक करना और संविधान को बचाने का संदेश देना बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा बार बार संविधान की अनदेखी की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। पार्टी का दावा है कि यह यात्रा युवाओं, किसानों, मजदूरों, वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस संविधान बचाओ यात्रा पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थों, सत्ता और वोट बैंक के चलते संविधान का उल्लंघन किया और अब वो संविधान बचाने की या संविधान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी देश भर में संविधान बचाव यात्रा निकाल रही है और छत्तीसगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले से कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान बचाओ यात्रा का आगाज किया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम जनता को संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति जागरूक करना और संविधान को बचाने का संदेश देना बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लगातार बार बार संविधान की अनदेखी की जा रही है, जिससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर एक गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। पार्टी का दावा है कि यह यात्रा युवाओं, किसानों, मजदूरों और हमारे समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, हमारी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जो आज घमंड और अहंकार में राज कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि इस देश की जनता ने पिछले साल भी सबक सिखाया था। कुछ कम रह गया था, लेकिन जो लोग 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे, 240 पे आके अटक गए थे। तो सब जानते हैं कि देश की जनता अंत में वो निर्णय वही करते हैं। आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी से काम करें, लेकिन इस प्रदेश में भी जो वादे आपने किए थे 1.5 साल पहले, उनसे कितने पूरे हुए हैं? अपनी गलतियां छुपाना, और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया छत्तीसगढ़ में। आए दिन घटना हो रही है, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। और खासकर जो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो दलित है, आदिवासी है, किसान है, पिछड़ा है, हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार हमारी है। दुर्भाग्यवश इस शासन में यहाँ चलती किसी की नहीं है, सारा नियंत्रण दिल्ली का है। यहाँ जो काम हो रहा है वो सिर्फ अपना देख देख के काम करें, जहाँ उनको लाभ मिल रहा है। और भाषण देना और प्रचार करना अलग बात है, लेकिन धरातल पर कितना काम हो रहा है यहाँ की जनता जानती है। हालांकि कांग्रेस की इस संविधान बचाव यात्रा पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के यात्राओं का मतलब क्या होता है, एक बार समझने की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज देश में जिस प्रकार से संविधान सम्मत काम हो रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और संविधान सर्वोपरि है, और आज संविधान के अनुरूप देश की सरकार चल रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थों, अपनी सत्ता और अपने वोट बैंक के लिए खुद संविधान का उल्लंघन किया है और अब वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं।